हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक प्यारे से एजुकेशनल वीडियो को। आज मैं आपको करवाऊंगी इंटरनेशनल जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ट्रिक्स के साथ, टेक्निक्स के साथ जब हम जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ट्रिक के साथ जो कि बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। ओके, यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है SCO, जिसका पूरा नाम है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनकी फुल फॉर्म्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो इन्हें भी हम लर्न करेंगे। और अगर मेंबर्स की बात करते हैं तो मेंबर्स हैं 8 कंट्रीज। जी हाँ, और यहाँ पे हम मैप पे देख सकते हैं कौन कौन से हैं मेंबर्स। यहाँ पे देखिए रशिया है, और यहाँ पे है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया है, चाइना है। ये सब कंट्रीज जो हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही हैं जिसको हम बोलते हैं SCO। अब इसे देखिए मेंबर्स को याद कैसे करेंगे। ओ आ रहा है यहाँ पे, और इस ओ को यहाँ से हम 8 से कोरिलेट कर सकते हैं और ये हो जाएंगे इसके मेंबर कंट्रीज। और यहाँ पे हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो शंघाई जो है जगह, ये चाइना के अंदर ही है, यहाँ पर हो जाएंगे इसके हेडक्वार्टर्स। और सेक्रेटरी जनरल की हम बात करते हैं तो वो है व्लादिमीर नोरोव, जो कि उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हम इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मीटिंग्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले ये कब बना था SCO, तो ये बना था 14 जून 2001 में इसकी पहली मीटिंग होती है। और पहली जो लोकेशन है वो भी शंघाई के अंदर ही है। देन 2002 रशिया सेंट पीटर्सबर्ग में। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे हमें दिए हुए हैं मीटिंग्स टाइम टू टाइम कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई हैं, और हम देख सकते हैं ये है एनुअल बेसिस पे, मीन साल में एक बार होती है। और यहाँ पर देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 की मीटिंग और 2020 की। 2020 2020 की बात करते हैं तो ये रशिया में हुई है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसकी लोकेशन कहाँ पे थी रशिया में, तो ये हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, क्योंकि हमें पता है ड्यू टू पैंडमिक क्या हुआ था, सभी की सभी जो फिजिकल मूवमेंट होती है वो बंद हो गई थी। और हर जगह जो है वर्चुअली जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं वो सभी इंटरनेशनल लेवल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हुई हैं। ओके, इस साल की बात करते हैं 2021 की। ये कहाँ पे होगी? ये होगी तजाकिस्तान में। जी हाँ, और अगर उसमें भी पर्टिकुलर लोकेशन की बात की जाती है कहाँ पे होगी, तो ये होगी दुशांबे के अंदर, क्योंकि तजाकिस्तान की कैपिटल ही है दुशांबे। जी हाँ, एंड 2022 की कहाँ पे होगी? ये होगी उज्बेकिस्तान के अंदर। और उज्बेकिस्तान में भी पर्टिकुलर लोकेशन की बात करते हैं तो वो है समरकंद के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशंस की लोकेशन रहती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं समिट्स विद हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे एक तरह से जो हमने पहले वाली लोकेशन देखी थी उसमें एज अ कंट्री जो रिप्रेजेंट करी थी, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो जो पार्टिसिपेशन की है, अगर हम 30 नवंबर 2020 की बात करते हैं तो इंडिया यहाँ पे, और ये हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये हुई थी समिट जहाँ पे गवर्नमेंट के हेड्स, यानी कहने का मतलब है कोई ना कोई किसी कंट्री के पर्सन्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाई थी। और 2020 में गए थे डॉक्टर हर्षवर्धन। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है सार्क। जी हाँ, सार्क जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये मेनली साउथ की जो भी मीन्स एशिया के साउथ में, या हम कहें कि साउथ एशियन कंट्रीज का एक यहाँ पे एसोसिएशन है जो कि रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय जिसको हम कह सकते हैं सहयोग के ऊपर जो काम करता है। और इसमें भी मेंबर्स की बात करते हैं तो ये है 8 मेंबर्स।
इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो काठमांडू नेपाल में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लोगो बना हुआ है सार्क का। यहाँ पे मेंबर कंट्रीज है, मालदीव है, नेपाल है। नेपाल का जो फ्लैग रहता है ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में रहता है, ये सबसे अलग और डिफरेंट टाइप का है। पाकिस्तान है यहाँ पे, श्रीलंका है, देन अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है यहाँ पे, भूटान है और हमारा प्यारा इंडिया है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए सार्क में ये जो सी आ रहा है, इससे आप 8 मेंबर्स जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं सार्क और इंग्लिश में बोलते हैं सार्क। 1985 के अंदर इसको एक तरह से एस्टैब्लिश किया गया था। हाँ जी, एक तरह से यहाँ पे स्थापित किया गया था 1985 के अंदर। हेडक्वार्टर्स है काठमांडू, नेपाल की जो कैपिटल है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, WTO, जिसकी फुल फॉर्म है, सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा फुल फॉर्म देखेंगे, लोगो भी देखेंगे और किस मोटिव से उसको एस्टैब्लिश किया गया, बनाया गया, ये भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं लोगो है WTO का, एंड WTO की फुल फॉर्म है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही है, ट्रेड यहाँ पर आ रहा है और ट्रेड का मीनिंग ही होता है व्यापार, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में यहाँ पे एक तरह से रूल्स बनाए जाते हैं, ट्रेड को इजी बनाया जाता है। तो इसमें एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, WTO जिसको एस्टैब्लिश किया गया था, अगर हम कहीं की स्थापित किया गया था, उरुग्वे यहाँ पे होता है, उरुग्वे कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है गैट, जी हाँ गैट है, GATT, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। मैं इसको लिख देती हूँ, जनरल, जी से हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ऑन ट्रेड, ट्रेड एंड टैरिफ, टैरिफ एंड ट्रेड कर देते हैं, टैरिफ एंड ट्रेड। ओके, ट्रेड हो गया व्यापार, तो ये टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मीनिंग होता है जब भी इंटरनेशनली कोई भी हम सामान भेजते हैं, कोई भी एक तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो लगने वाला जो टैक्स होता है दैट इज कॉल्ड टैरिफ, उसको बोला जाता है। तो गैट से चेंज हुआ है, क्या बना यहाँ पे WTO, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को, जी हाँ। और यहाँ पे जितनी भी एक तरह से डेवलपिंग नेशंस है उनको और डेवलपमेंट उनका करवाना, ये मेन मोटिव रहता है WTO का। टाइम टू टाइम यहाँ पे मीटिंग्स भी अरेंज होती है सो दैट कि ट्रेड को इजीली एक तरह से फिजिबल बनाया जाए, बाकी कंट्रीज को भी जोड़ा जाए। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स है, मेंबर कंट्रीज है 164। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आती है कि यहाँ की जो हेड हैं जिनका नाम है ओकोंजो इवेला, जो कि नाइजीरिया से है और नाइजीरिया कंट्री है अफ्रीका की। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हम देख सकते हैं नाइजीरिया को, और पहली बार ऐसा हुआ है पूरे कॉन्टिनेंट से यहाँ से रिप्रेजेंट कर रही हैं ओकोंजो इवेला। क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पहली अफ्रीकन है जिन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी हमने किया था कि नाइजीरिया की ओकोंजो इवेला को किस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने आपको क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए थे, यहाँ पे हम ओकोंजो जी की इमेज भी देख सकते हैं। इसके साथ हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा। अम्बुजा से मैंने आपको बताया था, अम्बुजा से याद कर सकते हैं। और करेंसी की बात करते हैं तो नाइजीरियन नायरा जो है वो नाम हो जाता है, और नाइजीरिया एक तरह से अफ्रीकन कंट्री, नायरा बहुत प्यारा नाम है। नेक्स्ट इज बीमस्टेक, जी हाँ। नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आप इन फुल फॉर्म्स को जरूर पढ़ें।
और नेक्स्ट हम देखते हैं हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। तो ढाका के अंदर इसके हैं हेडक्वार्टर्स। और फाउंड अगर हम कहें कि कब बनाया गया था तो 6 जून 1997 1997 के अंदर बनाया गया था बीमस्टेक को। यहाँ पे हम कंट्रीज देख सकते हैं, स्पेशली इसमें उन कंट्रीज को लिया गया है जो कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के आर पार जो कंट्रीज सराउंड कर रही हैं वो हैं यहाँ पे देखिए। और इसके अलावा ये सिंबल एक तरह से लोगो है बीमस्टेक का। जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने बीमस्टेक कंट्रीज के जो हेड थे उन्हें बुलाया था अपनी ओथ सेरेमनी में। काफी इंपॉर्टेंट रहा था ये भी, एक तरह से इंपॉर्टेंट इवेंट था। और इसमें देखिए मेंबर कंट्रीज को आप याद कैसे करेंगे। मेंबर कंट्रीज जो है वो जनरली आपको बे ऑफ बंगाल के आसपास वाली मिल जाएंगी, लेकिन दो कंट्रीज इसमें एक्सेप्शन है। एक है यहाँ पे भूटान और एक है यहाँ पे नेपाल। ये क्योंकि एक तरह से लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, ये बे ऑफ बंगाल को टच नहीं करती हैं। और लर्न करने का फॉर्मूला भी यही है कि बीम स्टेक भूलना नहीं। बीम स्टेक, जी हाँ। तो बी से हो जाएगा बांग्लादेश है, यहाँ से आई से है मेरा प्यारा इंडिया। और यहाँ पे देखिए एम से हो जाएगा यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए म्यांमार। मालदीव नहीं है, म्यांमार है जहां पर मिलिट्री रूल चल रहा है। ओंग सोंग स्यू की जो है उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, डेमोक्रेसी को वहां पे एक तरह से 1 साल के लिए बिल्कुल वहां पे सस्पेंड कर दिए गए हैं। मिलिट्री रूल आ गया है। तो वही एम जो है म्यांमार हम यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का पड़ोसी देश भी है। ओके, एस से हो जाएगा श्रीलंका। एंड टी जो है, टी से यहाँ पे जो है थाईलैंड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थाईलैंड के फ्लैग को भी। और भूलना नहीं, भूलना से हो जाएगा भूटान एंड एन से हो जाएगा नेपाल। तो ये छोटी सी एक ट्रिक है जो कि आपको हेल्प करेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द EU, जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। 2-3 साल पहले बहुत ज्यादा इसकी चर्चा रही थी क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रेग्जिट हुआ था। जी हाँ, ये क्या है ब्रेग्जिट, यानी एग्जिट होना। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। जनरली हम मॉल्स में भी देखते हैं एग्जिट लिखा होता है, एंट्री भी होती है। तो यहाँ पे एग्जिट हुआ था, किसका हुआ था एग्जिट, यहाँ पर एग्जिट हुआ था ब्रिटेन का। क्योंकि देखिए पहले यूरोपियन यूनियन नाम से ही है, यहाँ पे 28 कंट्रीज थे यूरोप के, ऐसे देश जिन्होंने एक समूह, एक ग्रुप बनाया हुआ था जो कि पॉलिटिकली इकोनॉमिक एक तरह से वर्क करते थे यहाँ पे। और मेनली इसमें यूरोप की कंट्रीज हैं। अगर हम देखिए पहले थे क्योंकि 28, तो अब ब्रेग्जिट होने के बाद मेंबर कंट्रीज है 27। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं, तो आंसर होगा 27। ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया था क्योंकि वहां पर ब्रिटेन की जनता, वहां पे हुआ था रेफरेंडम, लोगों से पूछा गया था, वोटिंग हुई थी और उसमें ये था कि क्या आप यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। तो इसमें लोगों ने यहाँ पे ब्रेग्जिट किया था, तो इसीलिए ब्रिटेन हट गया था यहाँ से। एंड अगर बात करते हैं कब बनाया गया था यूरोपियन यूनियन को, तो 1 नवंबर 1993 को। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आती है मास्ट्री चिंट। मास्ट्री चेंट जो है ये ट्रीटी भी हुई थी, मास्ट्री चेंट ट्रीटी हुई थी और उसी से यूरोपियन यूनियन जो है वो बना था। ओके, और ये जगह है नीदरलैंड में। फाउंडर्स की बात करते हैं तो 27 फाउंडर्स, यहाँ पे संस्थापक कंट्रीज कौन सी रही थी, जर्मनी थी, फ्रांस थी, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो ये है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर। जी हाँ, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। यहाँ पे हम यूरोपियन यूनियन का एक जो फ्लैग है वो देख सकते हैं, जो कि फ्लैग का मोटिव है जिसको हम कह सकते हैं यूनिटी
इन डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी में भी यूनिटी को यहाँ पे मेंटेन किया गया है। और यहाँ पे जो करेंसी होती है, मेजोरिटी, ये नहीं कह सकते कि यूरोपियन यूनियन के सारे देश उसी करेंसी को फॉलो करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 17 कंट्रीज हैं 27 में से जो यूरो को अपना करेंसी मानती हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं ओपेक की तरफ, OPEC, इसे हम बोलते हैं ओपेक। जी हाँ, ओपेक, यहाँ पे हम ओपेक का लोगो भी देख सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये उन कंट्रीज का एक यूनियन है जो कि एक्सपोर्ट करता है किसको? पेट्रोलियम को। ओके, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, 13 कंट्रीज हैं इसके अंदर, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 14 सितंबर 1960 में बगदाद के अंदर। हाँ जी, और जो बगदाद है वो किसकी कैपिटल है? वो है इराक की कैपिटल। ईरान की तेहरान है, और यहाँ पे इराक की कैपिटल है बगदाद। और जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो इसके 5 मेंबर्स ही थे, लेकिन अब करंटली जो मेंबर्स हो गए हैं वो है 13। यहाँ पे एक मेंबर पहले हुआ करता था कतर। जी हाँ, कतर में हम कह सकते हैं कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी होगा, फीफा वर्ल्ड कप। एंड अगर हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो वो है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे जहां पर हेडक्वार्टर्स हैं ओपेक के, और इवन जो इसका हेडक्वार्टर है वो मेंबर नहीं है किसका? ओपेक का। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं फाउंड कब किया गया था? सितंबर 1960 में, बगदाद इराक के अंदर। करेंसी जो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है यहाँ पे पर बैरल, क्योंकि ये एक मेजरिंग यूनिट हो जाती है जिसमें मेजर किया जाता है पेट्रोल को। मेंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, वेनेजुला है, लीबिया है, नाइजीरिया है, इराक, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, अल्जीरिया, कुवैत, गैबोन और अंगोला। तो ये कंट्रीज हैं इसकी मेंबर्स, 13 कंट्रीज हैं। नेक्स्ट इज एपेक, इसे बोलते हैं हम एपेक। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म एंड लोगो, ये हम लोगो देख सकते हैं, APEC, इट्स द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मेनली कोऑपरेशन के लिए, सहयोग के लिए ही बनाया जाता है, और मेनली इंटर गवर्नमेंटल होते हैं, यानी दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ भी मिलकर ये काम करते हैं। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मेंबर्स की बात करते हैं एपेक की, तो यहाँ पे है 21 मेंबर्स, और हेडक्वार्टर है एपेक के सिंगापुर के अंदर। चेयरमैन की बात करते हैं तो वो है जेसिंडा आर्डर्न। होप सो यू नो, जेसिंडा आर्डर्न जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की। जी हाँ, न्यूजीलैंड की ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और फॉर द सेकेंड टर्म शी इज इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। न्यूजीलैंड का यहाँ पे एक तरह से अगर टेन्योर देखते हैं तो वो रहता है 3 साल का। और फाउंडर की बात करें तो बॉब जाउके जो है वो मेंबर हैं। कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1989 में किया गया था, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एपेक के 21 मेंबर्स हैं, एंड नोट डाउन कि इंडिया जो है एपेक का मेंबर नहीं है। वी कैन सी इट्स मेंबर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, दारुसलम, ये जगह पड़ती है ब्रुनोई के अंदर, कनाडा, चिली है मेंबर, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकांग चाइना, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, ये भी एक कंट्री है, पेरू, द फिलीपींस, द रशियन फेडरेशन, सिंगापुर के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं, चाइनीज ताइपाई, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये है इसके मेंबर्स। जी हाँ, नेक्स्ट इज आसियान, इसे हम बोलते हैं आसियान, हिंदी में हम कई बार इनको ऐसे भी आसियान। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं आसियान की, द एसोसिएशन ऑफ
इकोनॉमिक, यहाँ पे हो जाएगा द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। और मेनली ये प्रमोट करते हैं कोऑपरेशन को, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो पॉलिटिकल हो। आसियान के मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं तो 10 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? तो वो है ब्रुनोई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, वियतनाम। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं लोगो है जो कि आसियान का है। एंड 2021 का अगर हम कहें कि ये कहाँ पर होगा, इसकी मीटिंग जो है वो होगी ब्रुनोई दारुसलाम के अंदर इसकी मीटिंग होगी। नेक्स्ट इज द अफ्रीकन यूनियन, जिसको हम एयू के नाम से भी जानते हैं। तो नाम से ही है पूरा यहाँ पे पता लग रहा है कि अफ्रीका की कंट्रीज, यानी इसमें 25 कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि काम करेंगी अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो, इन सब के ऊपर ये वर्क करेगी। और इसको यानी एयू हम कह सकते हैं कि कब बनाया गया था? 9 सितंबर 99 को बनाया गया था। यहाँ पे हम इसका लोगो भी देख सकते हैं। 25 मेंबर स्टेट्स हैं। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो एडिस अबाबा इथियोपिया जो है उसके अंदर ये जगह है। एंड फाउंडर की बात करते हैं तो म्योर आल क्वादहाफी, ये थोड़ा सा नाम जो है थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है। ओके, तो इसको कब बनाया गया था? इसको फाउंड किया गया था 2002 के अंदर। यहाँ पे मीटिंग हुई थी, हमने यहाँ पे देखा कि सिरटे डेक्लरेशन हुआ था। एयू यानी अफ्रीकन यूनियन का अनाउंस हुआ था सिरटे डेक्लरेशन। सिरटे लीबिया के अंदर ही, लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। और फिर फाइनली बनाया गया था 9 जुलाई 2002 को। इस एसोसिएशन जो है अफ्रीकन यूनियन का, इसे बनाया गया था। और 55 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। और वर्किंग लैंग्वेज जो है, जहाँ पे एक तरह से काम होगा, किस किस लैंग्वेज में होगा वो यहाँ पे बताई हुई। अरेबिक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, पोर्तुगीज है, स्पेनिश है और स्वाहिली है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेरी सून वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियोज। तो बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको ये वीडियोज। तो थैंक यू सो मच।